दोस्तों, क्या आपने कभी हवाई जहाज से सफर किया है? अगर हाँ, तो आप जानते होंगे कि जब प्लेन टेक ऑफ होता है और प्लेन लैंड होता है तो कौन सा समय तुम्हें ज्यादा डर लगता है? ज्यादातर लोग तो यही कहेंगे कि लैंडिंग के समय सभी को डर लगता है। जो लोग प्लेन में नहीं बैठे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। क्या तुमने कभी झूला पर झूला है? जब हम झूले में ऊपर की ओर जाते हैं तो हमें डर नहीं लगता, लेकिन जैसे ही झूला अपनी हाईएस्ट ऊंचाई से नीचे की ओर आना शुरू होता है, हमें उलटी आने का एहसास होता है। हमारे साथ कुछ अजीब सा होने लगता है और हमें डर भी लगने लगता है। ऐसा ही होता है अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भी जब वे अंतरिक्ष में जाते हैं। तुम जानते होंगे कि अंतरिक्ष यात्री समय समय पर अंतरिक्ष में रहते हैं, लेकिन क्या तुम यह जानते हो कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए अंतरिक्ष में जाना और फिर वापस आना बहुत खतरनाक हो सकता है? इसलिए तुम ऐसा सोचना मत भूलो। क्या आप अंतरिक्ष में आसानी से पहुंचकर वापस आ सकते हैं? यह सफर इतना खतरनाक और डरावना होता है कि इसमें आपकी जान भी जा सकती है, और सबसे बड़ी बात है, इसमें कंट्रोल आपके हाथ में बिल्कुल नहीं होता। जो कुछ हो रहा है उसे बस होने देना है। शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि कल्पना चावला, जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थीं, जब उनका अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर आ रहा था तो उनके साथ हादसा हुआ था, जिसके कारण कल्पना चावला और उनके साथ बैठे अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। नासा इस बात को कभी नहीं बताता, लेकिन खबरों की माने तो कल्पना चावला और उनके साथियों की मौत की वजह अंतरिक्ष यान के इंजन में खराबी थी। उनके स्पेसक्राफ्ट में एक होल हो गया था और यह बात नासा ने उन्हें नहीं बताई थी, और अगर नासा उन्हें ये बात बता देता तब भी लोग डर जाते, पर अपना काम सही से नहीं कर पाते और वो मिशन पूरा नहीं हो पाता। आइए फिर जानें कि अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर आते समय किन किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि अंतरिक्ष से वापस आने वाला यान रॉकेट नहीं, बल्कि स्पेसक्राफ्ट होता है। रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों अलग अलग होते हैं। रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम के आधार पर काम करता है और विपरीत दिशा में गति प्रदान करता है। अंतरिक्ष यात्रा के लिए रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों अत्यंत आवश्यक हैं। जब पृथ्वी से अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा जाता है तो उसे स्पेसक्राफ्ट में भेजा जाता है, और यह स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट में इंजन के साथ जोड़ दिया जाता है। रॉकेट के अलग अलग पुर्जे होते हैं जो निर्धारित समय के बाद रॉकेट से अलग हो जाते हैं और स्पेस में ही गुम हो जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में पहुंचना चाहिए। दोस्तों, अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट का मुख्य काम होता है, इसके अगले हिस्से में उसका पूरा कंट्रोल सिस्टम होता है, जहां से अंतरिक्ष यात्री उसे कंट्रोल करते हैं। जब यह स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में पहुंचता है तो इसका रॉकेट इंजन भी उससे अलग हो जाता है। यहां से शुरू होता है स्पेसक्राफ्ट का सफर, जिसमें अंतरिक्ष यात्री इसे ठीक वैसे ही उड़ ढाते हैं जैसे पायलट प्लेन को अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। एस्ट्रोनॉट के लिए यह एक होटल की तरह होता है, जिसमें कई मॉड्यूल्स, इक्विपमेंट्स और कई फैसिलिटीज मौजूद होती हैं, और अंतरिक्ष में जाने वाले अधिकांश एस्ट्रोनॉट्स अपनी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट को आईएस से ही परफॉर्म करते हैं। इन अंतरिक्ष यात्रियों का वापस धरती का सफर शुरू होता है बहुत दिनों तक स्पेस में बीतने के बाद। जैसे लोग हैं रॉकेट की मदद से स्पेस में पहुंचे थे, वैसे ये अंतरिक्ष से वापस नहीं आ सकते। वापसी के समय कोई रॉकेट होता ही नहीं है, और स्पेसक्राफ्ट जब अंतरिक्ष में पहुंचता है तो रॉकेट उससे अलग हो जाता है। अब अंतरिक्ष यात्री स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से वापसी करते हैं। स्पेसक्राफ्ट 17,500 मील प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ ट्रैवल कर रहा होता है। इसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए यह अपने वायुमंडल में प्रवेश करता है। इस दौरान इसे स्पेसक्राफ्ट को गर्म और तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है, और ये हवाएं इतनी खतरनाक होती हैं कि इनके दबाव और घर्षण के कारण स्पेसक्राफ्ट जलकर राख भी हो सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट की ऊपरी सतह पर एक खास तरह की हीटर रेसिस्टेंट चादर लगाई जाती है, और अगर यह चादर नहीं होगी या फिर टूट जाएगी तो स्पेसक्राफ्ट का पृथ्वी पर आना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अब आता है लर्निंग का समय। दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट भी ठीक एक एरोप्लेन की तरह ही लैंड करता है, और एरोप्लेन की तरह इसकी लैंडिंग भी एयरपोर्ट रनवे पर होती है, और स्पेसक्राफ्ट के पहिए भी खुल जाते हैं। दोनों में फर्क ये होता है कि एरोप्लेन की स्पीड तब कम होती है
जबकि स्पेसक्राफ्ट की स्पीड लैंडिंग के समय ज्यादा होती है, इसलिए लैंडिंग के समय इसमें पीछे की साइड पर है। एक पैराशूट खुल जाता है और इस तरह पृथ्वी पर ये अंतरिक्ष यात्री सही सलामत पहुंच जाते हैं। वैसे दोस्तों, और मरकरी, जेमिनी, अपोलो, सोयूज जैसे कुछ स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग समुद्र में करवाई गई थी। हालांकि प्रोसेस है अब ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें डूबने का खतरा ज्यादा रहता है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सही नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जब अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाते हैं तब उन्हें सफेद रंग का स्पेस सूट पहनना होता है, लेकिन जब वे वापस पृथ्वी पर आते हैं जब उन्हें ऑरेंज रंग का स्पेस सूट पहनाया जाता है। आखिर ऐसा क्या होता है? और ऑरेंज सूट को एडवांस क्रू एस्केप सूट कहते हैं और सफेद सूट को एक्स्ट्रा वही कलर एक्टिविटी सूट कहते हैं। और उनके पीछे भी एक खास वजह है। रंग के पीछे की वजह यह है कि दूसरे रंगों से ज्यादा चमकता है और इसे हम दूर से देख सकते हैं। इसे सूट को स्पेस में जाते समय और वहां से वापस धरती पर आते समय पहना जाता है, क्योंकि अगर आने और जाने के समय कोई हादसा होता है तब उन्हें उनके सूट की वजह से ढूंढा जा सकता है। वहीं इस ऑरेंज सूट में पैराशूट और नाइफ जैसी कई चीजें अटैच होती हैं, जिससे किसी दुर्घटना होने की स्थिति में एक अंतरिक्ष यात्री की जान बचाई जा सके। और सफेद सूट को अंतरिक्ष में इसलिए पहना जाता है ताकि स्पेस के अंधेरे में ये आसानी से दिख जाए। ये बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। अंतरिक्ष में जाकर किसी भी अंतरिक्ष यात्री का कोई प्रयोग करना अंतरिक्ष यात्री के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि किसी प्रयोग के करने के लिए अंतरिक्ष में एक नियंत्रित वातावरण विकसित किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती उस समय होती है जब अंतरिक्ष यात्री को वापस पृथ्वी पर आना होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।